लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि लीवाई नाम का लड़का जो कि डीमंस को मार के होली नाइट बनना चाहता था, उसे एक दिन एक लड़की मिलती है जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन कुछ डीमन बीस्ट उसका पीछा कर रहे थे, जिनको काफी मुश्किलों के बाद ये दोनों मिलके हरा देते हैं। लेकिन वहाँ पर एक असैसिन आ चुका था जो कि इस लड़की का टीचर था, और हमें ये भी पता चलता है कि इस लड़की की ट्रेनिंग काफी ज्यादा टफ होती है। और इस लड़की के कहने पर असैसिन ने लीवाई को काफी हील भी कर दिया था, ताकि और जाते जाते ये लड़की लीवाई को अपनी एक रिंग देकर भी जाती है। और इसी के साथ अब हम इस पार्ट की शुरुआत करते हैं, जिसमें थोड़े टाइम बाद लीवाई की आंख खुल जाती है, लेकिन वो देखता है कि उसको जितने भी इंजरीज हुई थी वो सब ठीक हो चुकी थी। इसलिए लीवाई को लग रहा था कि उस लड़की के साथ मिलकर फाइट करना वो एक सपना ही था। लेकिन सपने को रियलिटी लीवाई जब मानता है जब वो उस रिंग को देखता है जो कि उस लड़की ने उसे दी थी। और अब लीवाई अपनी स्वॉर्ड उठाकर यहाँ से जाने लग रहा था, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा हल्की हो गई है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस असैसिन की हीलिंग प्रोसेस ने स्पिरिचुअल लिक्विड की तरह काम करके लीवाई का थोड़ा पावर लेवल भी बढ़ा दिया था। और अब यहाँ से निकल के लीवाई ये देखता है कि उसको घर जाने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए वो भागकर अपने घर पर जा रहा था। और घर पे जाके वो अपनी माँ से मिलता है जो कि मुंबई थी। और यहाँ पर लीवाई उसे बताता है कि उसने किस तरीके से अपने एग्जाम को पास कर लिया। और साथ में लीवाई ये भी बोल रहा था कि मैं अब आपको और भी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और उसकी मदर भी उसको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। और इसके बाद रात में जब लीवाई की मदर और लीवाई एक साथ बैठे हुए थे, तब लीवाई की मदर उसको डीमन एम्परर और साथ ही होली नाइट के बीच हुई फाइट की स्टोरी बता रही थी। और लीवाई अपनी मदर के लिए मेडिसिन तैयार कर रहा था, और मेडिसिन तैयार करते टाइम में वो मुंबई की ड्रिंक में वो स्पिरिचुअल लिक्विड मिला देता है। और अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, जिसमें मुंबई लीवाई से प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और लीवाई भी मुंबई से ये प्रॉमिस करता है कि वो एक अच्छा हंटर नाइट बनेगा। और रात को सोते टाइम भी लीवाई को वो रिंग देख के उस लड़की की याद आ रही थी, और वो ये सोच रहा था कि कहीं वो असैसिन उस लड़की को ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा होगा। और इसके बाद हम मुंबई को देखते हैं जो कि लीवाई के सोने के बाद में कपड़े सुखा रही होती है, और तभी उसके पीछे वही आदमी आता है जिसके हमने टेम्पल सेक्ट के बाहर देखा था। और उसकी आहट सुन के पहले मुंबई को लगता है कि ये लीवाई है, लेकिन बाद में उसकी आवाज सुनने के बाद में उसे पता चल जाता है कि ये उसका हस्बैंड सिंह यू है। और सिंह यू वही बंदा है जो कि फर्स्ट पार्ट के अंदर डीमन एम्परर के ऊपर लास्ट अटैक करने के लिए गया था। और वो मुंबई से बोलता है कि तुम कहाँ थी इतने सालों से, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जिसके रिप्लाई में मुंबई बोलती है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद में डीमन एम्परर से अपने बच्चे को बचा रही थी। और ये बात सुनकर सिंह यू शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसका और मुंबई का एक बेटा भी होगा। और उसके अगले दिन लीवाई सबसे पहले पहुंच जाता है टेम्पल सेक्ट के अंदर, और किसी के भी ना होने पर वो वहाँ पर अपना पावर लेवल चेक करता है जो कि 11 से बढ़ के हो चुका था 25, जिसका रीजन उसे समझ नहीं आता कि एक ही रात में उसकी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ चुकी हैं। और तभी यहाँ पर सिंह यू आता है, और सिंह यू जानता था कि लीवाई उसका ही बेटा है, लेकिन लीवाई को यह नहीं पता था कि उसका फादर कौन है। और इसके बाद हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जिसमें सिंह यू मुंबई से बोलता है कि मैं अभी लीवाई को ये नहीं बताऊंगा कि मैं उसका फादर हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से गायब था, और मैं सही टाइम आने पर लीवाई को अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। और अब प्रेजेंट में सिन वू लीवाई का पावर लेवल देखता है, और उसने नहीं सोचा था कि लीवाई का पावर लेवल इतना ज्यादा हो सकता है, इसलिए वो शॉक हो गया था। और तभी यहाँ पर लीवाई के टीचर आते हैं जो कि सिन वू को सल्यूट कर रहे होते हैं, और सल्यूट करते हुए वो लीवाई से बोलते हैं कि ये तुम्हारे सामने जो आदमी खड़े हैं इनका नाम सिन वू है, और ये काफी पावरफुल हंटर नाइट है, और आज से तुम इनके साथ ही ट्रेनिंग करोगे। और लीवाई को भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होता है, इसलिए वो सिनवू को अपना टीचर एक्सेप्ट कर लेता है। और अब लीवाई के टीचर सिनवू को एक अवेकनिंग स्टोन देते हैं, और वो सिनवू से ये बोलते हैं कि लीवाई का पावर लेवल अभी बहुत ही कम है, तो क्या उसके साथ अवेकनिंग रिचुअल करना ठीक रहेगा। और अवेकनिंग रिचुअल एक ऐसा रिचुअल है जिसकी वजह से जिसके साथ ये होता है उसकी पावर्स बढ़ जाती है। और सिनवू ये बोलता है कि लीवाई सेफ रहेगा मेरे साथ, जिसके बाद वो लीवाई को लेकर फ्लाई करते हुए एक जंगल के बीच में आता है। और आते ही वो लीवाई की अवेकनिंग का रिचुअल शुरू कर चुका था, जिसके अंदर सिनवू पहले एक फॉर्मेशन रेडी करता है, और लीवाई से बोलता है कि इस प्रोसेस के अंदर तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है, इसलिए तुम्हें हिम्मत से काम लेते हुए सारे दर्द को सहकर पावरफुल बनना पड़ेगा। और साथ ही में हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि एक हंटर नाइट का जितना ज्यादा पावर लेवल बढ़ता रहता है वो इतना ही अच्छा हंटर नाइट बन पाएगा, और एक होली नाइट बनने के लिए 1 लाख पावर लेवल की जरूरत है। और इसके बाद
बाद लीवाई सिन्वू से पूछता है कि अगर मेरा पावर लेवल और भी ज्यादा कम आ गया अवेकनिंग के बाद में तो आप मेरे टीचर बनने से मना तो नहीं कर दोगे। लेकिन सिन्वू बोलता है कि मुझे तुम्हारे पावर लेवल से कोई मतलब नहीं है, बस मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मेरा स्टूडेंट बहुत ही मेहनत के साथ में मेरी सिखाई गई ट्रेनिंग को पूरा करे। ये बात लीवाई भी मान लेता है और फिर वो अवेकनिंग स्टोन के नीचे जो फॉर्मेशन बना हुआ था वो वहाँ पर चला जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर एक लाइट पड़ने लगती है और वो आसमान के अंदर उड़ रहा होता है और ये लाइट लीवाई की 12 बॉडी पॉइंट्स को प्योर कर रही थी। जिसके बाद लीवाई सिन्वू से पूछता है कि क्या मैं एक अच्छा हंटर नाइट बन पाऊंगा, और ये सुनकर सिन्वू ये रिप्लाई करता है कि अगर हम मेहनत करें तो हर चीज को हम पूरा कर सकते हैं। जिसके बाद सिन्वू ये रियलाइज करता है कि लीवाई का 12 बॉडी पॉइंट्स पहले से ही प्योर है और अब इसके बाद लीवाई एक अलग वर्ल्ड के अंदर आ चुका था जो कि अवेकनिंग स्टोन के अंदर था। और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि बाकी बच्चों और लीवाई को ये बता रहा था कि इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हें अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए एक पावरफुल टेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पर रियल वर्ल्ड के अंदर लीवाई की बॉडी के आसपास में कुछ स्टोन रखे हुए थे और वो जितना ज्यादा एक एक करके ग्लो करेंगे लीवाई की पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। और अब लीवाई का टेस्ट शुरू हो जाता है जहाँ पर उसे एक ब्लैक कलर की स्वॉर्ड दिखती है जिसके अंदर से कुछ अलग आवाजें आ रही थी। लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर लीवाई की पावर्स बढ़ना बंद हो चुकी थी, इसलिए सिन्वू को लगता है कि अब लीवाई की पावर्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली। और इधर दूसरे वर्ल्ड के अंदर लीवाई तो हिम्मत करते हुए उस ब्लैक स्वॉर्ड के पास में जा रहा था। जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और आज की वीडियो में काफी ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है तो आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसको आपका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।